हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये शहद कहाँ है। बोरा। अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल ही खाली है। पिछली बार तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बकिया मुझे मत काटो। यहाँ से सारी बकिया कहाँ चले गए? ये अजीब है, ये चट्टा तो बिल्कुल ही खाली है। यूं ही चला चल राही कितना हंसी है। फल दे दो। है महाराज? ये मधुमक्खी क्या कर रही है? ये एक राजा का सेब है। तुम्हारी इतनी जुर्रत? भागो भी, भाग जाओ, जाओ। क्यों सता रहे हो? अच्छा होगा तुम भाग जाओ, भाग जाओ। महाराज झुक जाइए। अरे राजा की नाक। अब मैं तैयार हूँ, पेड़ काटने जा सकता हूँ। मुझ में भरपूर ऊर्जा आ गई है। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे दरवाजे के सामने इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता किसने रख दिया? जो अभी हो, लेकिन मैं अब काम पर कैसे जाऊंगा? एक सेकंड रुको, ये जरूर उन गंदे भालुओं ने मुझे पेड़ काटने से रोकने के लिए किया होगा। क्या हुआ? अरे लखा, तुम अब तक घर में बैठ के कार्टून देख रहे हो? बाहर निकलो और सीधा काम पे जाओ। बात समझानी होगी सर। मेरे दरवाजे के सामने एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो मैं अपने घर से निकल नहीं सकता। ओ, समझा। ठीक है, तुम घर पे रुको और आराम करो। ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं कहा, और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अरे कोई बात नहीं लखा, तुम जिंदगी भर घर पे रुक सकते हो। मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूंगा। क्या बढ़िया तरकीब है। क्या? नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। पता है, मैं निकल ही रहा था, ये मधुमक्खी मुझे रोक थोड़ी पाएंगे। फिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? भाई, मैं तो पूरा का पूरा जंगल छान मारा, लेकिन शहद का एक बूंद भी नहीं मिला मुझे। हो सकता है तुमने सारा शहद पी लिया। तुम्हारे बड़े भाई के बारे में सोचा भी नहीं। क्यों छोटे? क्या? मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। तुम मुझ पे कभी विश्वास क्यों नहीं करते भाई? हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, जानते हो तुम? एक भी मधुमक्खी नहीं देखी? हाँ, मुझे पता है। हो सकता है कि सारी की सारी मधुमक्खियाँ काम छोड़ के चली गई। काम छोड़ के? डब्लू, तुम ये कैसे हो जो कर सकता है? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हो रहा है? मुसीबत कैसी है? उन्हें पकड़ लिया, बहुत खराब हुआ। अरे भाई, जरा खुल के बताओ। महाराज पे हमला हुआ। मुझे लगता है ये मधुमक्खी ने काटा है। लेकिन वो वैसी तो थी। जब शहद के लिए मैं पूरा का पूरा जंगल भटक रहा था, मैंने कहीं भी कोई भी एक मधुमक्खी नहीं देखी। राइट, बताओ तुम मुझे, तुमने कहीं मधुमक्खी देखी है? बताओ मुझे। हाँ, शायद वो मुझे शहद तक लेके जा सके। अरे पेटू कहीं के, तुम्हें क्या शहद छोड़ के राजा की सेहत के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? शांत रहो, शांत रहो भाइयों। शांत हो जाओ। ये डब्लू की गलती नहीं है, समझे? और चिंटू कुछ जड़ी बूटी लेके आता ही होगा। मैं ये कभी भूल नहीं पाऊंगा। जंग छेड़ दूंगा मैं। अरे मेरी खानदानी सुंदर नाक। बाबलू, ये तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी है। ठीक है, इसे अपने नाक पे लगाना मत भूलना। कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। एक बात बताओ रेंचो, क्या वो सच में मधुमक्खी थी जिसने तुम्हें काटा? अरे हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी थी। बड़ी? ये बात है? और थोड़ी ज्यादा लंबी भी। ये अजीब बात है। ये जरूर ततैया होगा। एक ततैया? एक मधुमक्खी और ततैया एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के पतंग हैं। पहली बात यह है कि ततैया मधुमक्खी से पत्ते होते हैं। मधुमक्खी दिखने में डब्लू जैसे ही गोल मटोल होते हैं। ये देखो, समझ गए तुम लोग? अरे दरअसल मधुमक्खी एक वनस्पति खाने वाली मक्खी है। यह फूलों में पराग खाते हैं। दूसरे शब्दों में यह शाकाहारी और छोटे हैं। दूसरी तरफ ततैया आकार में बड़ी है और फूलों में पराग खाने के साथ साथ वयस्क ततैया मांस भी खाते हैं। एक ऐसे जैसे कि सुंडी इन लोगों का मनपसंद शिकार है। ततैया सिर्फ घायल पतंग को ही खाते हैं, इसलिए उसे अपमार्जक कहा जाता है। ततैया अपने शिकार को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मतलब इसलिए मुझे किसी भी छत्ते में मधुमक्खी नहीं दिखाई दी। ततैया मधुमक्खी से भी ज्यादा गुस्से वाली मधुमक्खी है। साल में बहुत लोगों को ततैया का शिकार होना पड़ता है, तो जरा होशियार रहना तुम लोग, समझ गए? अच्छा, अब मैं समझा।
ये तो बहुत ही खतरनाक पतंग है। अच्छा हुआ मैं घायल नहीं हुआ था, वरना मैं तो मर सकता था। हेलो, तुम फिर से काम के टाइम पे आराम कर रहे हो? अब तक कितने पेड़ काटे? अच्छा आप हैं सर? अब क्या बोलूं मैं बस झूठी बोल देता हूँ। मैंने करीब 20 पेड़ काटे और समझ लीजिए बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। अच्छा अब मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी मुझे। भाई अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ तो कहीं भी शायद नहीं है। कुछ भी करने से पहले हम जाके खोजेंगे कि ततैया का घर कहाँ पे है। समझ गए तुम लोग? लेकिन भाई हम कैसे खोजेंगे कि ततैया का घर कहाँ पे है? अरे भाई मुझे पता है वो घर कहाँ पे है। कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने तो उसे लक्का के घर के सामने देखा था। वो जरूर हमें भागने की तरकीब पर आया होगा, तभी ततैया को वहाँ पे रखा है। लेकिन लखा का क्या होगा? उसे भी तो ततैया काट सकती है। बिल्कुल ठीक महाराज, हाँ ये हो सकता है। हाँ? मुझे नहीं लगता कि ततैया काटने वाले को काटता है। ये जानने के लिए हमें जाके देखना पड़ेगा। मधुमक्खियाँ मुझे नहीं देख सकते। बताओ मुझे मुझसे दूर लखा मक्खियों का रहो। इस्तेमाल करके मेरा सिंहासन हड़पना चाहता था। ये तो सरासर जंग है ना। बचाओ बचाओ मुझे। अरे बचाओ। भागो यहाँ से निकलो। भागो भागो, अरे भागो। भाई ये डूबता है। मैं जितना हो सके शांति से काम ले रहा हूँ छोटे। ये सब टकले लक्का की गलती है। जब तुम ततैया पालते हो तब ऐसा ही होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? ततैया पालने वाले तुम हो? मुझे मारने के लिए तुमने वो छत्ता मेरे घर के सामने डाला था। ये सही नहीं है। अपने शब्द वापस लो। हाँ, तुम अपनी गलती के लिए दूसरे पे उंगली कैसे उठा सकते हो लक्का? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ठीक है, बहुत हो गया ये नाटक। अब हमें ढूंढ निकालना है कि ततैया का घर कहाँ पे है। तरकीब है मेरे पास। हाँ? 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 अब हम चारों तरफ जाएंगे। लखा, हम तुम्हें भरोसा कर रहे हैं। शुरुआत मुझे ही क्यों करनी पड़ेगी? मेरी हालत भी तो तुम लोगों जैसी ही है यार। लेकिन तुम भी ऐसे अकेले हो जो ये कर सकता है। लगता है ततैया तुम्हारा पीछा कर रही है। बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा खुद को कटवाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम लोग देखो ना, मुझे पता है मुझे ये करना होगा। हाँ, ये हुई ना बात। छुपो इसके अंदर। क्या? ठीक है, ऊपर से पत्ते तुम्हें बचाएंगे। अब आगे बढ़ो, तुम ये कर सकते हो। हेलो गंदे ततैया, पहचाना मुझे? चलो, ये हमारा मौका है। जल्दी जल्दी वो वापस आ जाएंगे। ये तो बहुत सख्त है। उठो भाई, हमें छुपना होगा। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। क्या पंगा ले लिया मैंने यहाँ पर? अरे मैं तो बुरा फंस गया। लखा के बच्चे, अब तुम बाहर आ सकते हो। हमने ततैया को पकड़ लिया है। हाँ? इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे भाई, इसका मतलब हम फिर से शायद काम रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मधुमक्खियाँ कहाँ छुपे होंगे। ततैया जैसे ही चले गए, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। समझ गए छोटे? मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। लखा गंदा है, एकदम ही गंदा है। आराम से रंचो, लगता है लखा को सबक मिल गया है। अरे हेलो सर, मैं लक्का बोल रहा हूँ। मैंने जो सामान भेजा आपको मिला क्या? मुझे गंदा सा कुछ सामान मिला है। मेरे पेड़ कहाँ है? अरे सर सुनिए तो, वो बहुत ही कीमती औषधि सामान है, सीधा जंगल से निकाल के आपको भेजा है। तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे काट लिया, अब तो पगार को भी भूल जाओ।
चित्र बनाने का मन कर रहा है। लगता है मैं सूरज का चित्र बना सकता हूँ। आओ, मेरा पेंसिल टूट गया। मेरा तो मन कर रहा है खेलने का, लेकिन भाई तो बाहर नहीं आएगा। भाई भाई मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, तुम सो क्यों रहे हो? अब तो दिन है, क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे भाई? भाई भाई मैं अकेला बोर हो चुका हूँ। हम लोगों ने बताया ना तुम्हें, वो लखा का बच्चा कल पूरी रात पेड़ काटता रहा, जबकि तुम सोते रहे और मैं जागता रहा उसे रोकने के लिए। इसीलिए मुझे नींद आ रही है, इसीलिए मुझे पूरा दिन सोना पड़ेगा। सच में? अरे आवाज कैसी है? अरे तो बाहर से आ रही है। एक मेंढक। अरे दोस्त, श्रीमान मेंढक, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? बोलो। ये तो चुपचाप पड़ा है। श्रीमान मेंढक। ये अब तो सो रहा है। अरे हाँ, अब इससे काम हो सकता है, देखने दो जरा। श्रीमान मेंढक, श्रीमान मेंढक, अब जागने का वक्त है, जागो, जागने दो। इससे ही बात नहीं बने। गुडगुडी गुडगुडी गुडगुडी। श्रीमान मेंढक, तुम जाग गए क्या? ये तो लखा के हारी की आवाज है, वो पेड़ काट रहा है। डॉक्टर लखा, तुम्हें तो नींबू के बारे में पता है? उनके दिमाग में ये बात आई नहीं होगी। मैं तो बस दिन रात काम कर रहा हूँ। बहुत थक गया मैं। ध्यान लगा, उन गंदे भालुओं के जागने से पहले मुझे सारे पेड़ काटने होंगे। ये तो दिन में भी पेड़ काट रहा है। डॉक्टर लखा, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम तो जागे हुए हो। जंगल को नष्ट मत करो। गंदे भालू, तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे जल्द से जल्द एक नई नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ? पेड़ काटना है तो मेरी जिंदगी। बहुत हो गया, अब तो पेड़ काटना बिल्कुल बंद। अगर काटे तो काटा तो नहीं, मैं वैसा ही करूँगा। क्या तुम मेरे साथ खेल खेलोगे? खेल खेलना है? गंदा भालो, ये तो बस खेलना चाहता है। मैं जरूर इसके साथ खेलूंगा और फिर ये मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ देगा। ठीक है, चलो हम खेल खेलते हैं। यार, तुम कौन सा खेल खेलना चाहोगे? अच्छा सुनो, मैं समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है? जो पहले आँख खोलेगा या बात करेगा वो हार जाएगा, समझे? तैयार, चलो। क्या दिमाग है मेरा, अब मैं मजे से सो सकता हूँ और उसे पता भी नहीं चलेगा। डटे रहो, डटे, 2 मिनट जीतोगे। चलो, अभी ये खेल कब तक खत्म होगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं चुपके से थोड़ा देख लूं तो कैसा रहेगा? ये सो रहा है, ये तो मॉर्निंग है। मुझे तो लखा को पूछ देना चाहिए था। कॉकरोच, एक मिनट रुको, मेंढक को कीड़ा खाना पसंद है। श्रीमान मेंढक, इसकी खुशबू पता ही जाग जाएगा। फिर मुझे मेरे साथ कोई खेलने वाला मिलेगा और फिर हम दोनों। तुम कितना अच्छा। बोइंग 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 बोइंग। मुझे पता है इसमें कितना मजा आएगा। कम से कम इस गंदे खेल से तो मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। पकड़ लिया। तुम यहाँ में रुको, सोते रहो जब तक मैं कीड़ा लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। पकड़ा।
अरे क्या हो रहा है? क्या था वो? अरे डब्लू, मेरे घर को क्या कर दिया तूने? इससे पहले तू वैसे मिट्टी में मिला दे, मुझे से रोकना होगा। आखिर में आ गया हाथ में। तुम किस चीज के बना हो? तुम इस कॉकरोच को कभी पकड़ नहीं पाओगे गंदे वालों, क्योंकि तुम मेरे हवाले हो, समझे? तो चारों तरफ देख लो पहले, ठीक है? तुमने मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। तो फिर तुम दोनों हमेशा मुझे बोलते रहते हो मैं पेड़ काटता हूँ तो तुम्हारा घर बर्बाद होता है, लेकिन अब देखो तुमने मेरे घर का क्या सत्यानाश कर दिया। मुझे बाप काटो लगता, मैं बोर हो गया हूँ। तुम्हारा खेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सच में? शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेंढक को जगा ले, मैं फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। सच में? हाँ सच में, तुम भरोसा कर सकते हो मुझ पे। हर एक जीवित प्राणी खतरे से दूर रहना चाहता है। मैं उसे इस पानी में खींचूंगा और फिर जब उसे गर्मी महसूस होगी तो वो जाग जाएगा। मुझे पता नहीं इस बारे में। चिंता करो, इसे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जब इसे महसूस होगा पानी गर्म हो रहा है तब ये कूद के बाहर आ जाएगा। चलो पानी अब तैयार है। मैं इसे इसके अंदर छोड़ दूंगा। रुको, ऐसा मत करो। कुछ और तरीका निकालते हैं, तरीका बहुत ही भयानक है लगता। ठीक है, अब ये रहा दूसरा उपाय, शिकारी का हमला। क्या? मुझे लगता है इसका शिकारी तो सांप है। मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ये खुद ही क्यों नहीं कर लेते? रुको 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 रुको, मैं बहुत सारी तरीका कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। अगर ये ऐसे ही छोड़ता रहा तो हम खेल नहीं पाएंगे। मेरे मन में उदासी छा जाएगी। बोलो, सच कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। तुम किस्मत वाले हो, मैं इतना अच्छे से देख रहा हूँ। लगा तुम बहुत अच्छा हो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। इसकी खुशबू तो कमाल की आ रही है। ये तो सबसे अच्छा सूप बना है आज। लेकिन लक्का, ये सूप ट्रिबल मेंढक को कैसे जगा पाएगा? देखते हैं, ये तो मैंने हम दोनों के लिए बनाया था। शायद तुम ट्रिबल मेंढक को जगाने में मदद करने वाले थे। अबे उठ भी जा श्रीमान मेंढक, मेरी ऊर्जा महसूस कर। इसे दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। अबे ये क्या है? इतने सारे शोरगुल के बीच में तू सो कैसे सकता है? लक्का, ये अब तक ऐसे क्यों सो रहा है? बोलो ना तुम। मैं तो जानना भी नहीं चाहता। अपने मेंढे को और दबा दो। पूरा दिन हो गया तुझे झेलते हुए और अब मैं थक गया हूँ। भाग यहाँ से, अपना गंदा चारा ले जा और भाग यहाँ से। जैसे तू गंदा वैसे ही तेरा मेंढा भी गंदा। चल यहाँ से, निकल जा। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, दफा हो जाए यहाँ से। अरे तुम कब जागने वाले हो? पूरा दिन बस सोते रहे। मैं कितना बोर हो चुका हूँ। श्रीमान मेंढक, तुम जाग गए? आखिरकार यह कमाल हो गया। चलो एक साथ खेलते हैं हम लोग। चलो लगाने का मुकाबला हो जाए। तुम तो इसमें माहिर हो श्रीमान मेंढक। अब जाके नींद पूरी हुई है। अरे मैं सोचता हूँ कि डब्लू कहाँ है? हाँ? डब्लू, डब्लू कहाँ गया ये? अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो भी, अब घर चलते हैं। कुंभकर्ण कहीं के।
संगीत कितना जोर से बज रहा है। समाचार का वक्त हो गया है। विशेष समाचार। किसी का मानना है कि यहाँ की झील में एक समुद्री राक्षस घूम रहा है और उसका हमें फोटो भी भेजा है। राक्षस? यह फोटो तो एकदम झूठी लग रही है। उस राक्षस को आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। बड़ी लहरों की बिल्कुल बीच में ये है। अरे छोड़ो यार, कोई पागल भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे पता है ये कोई बड़ी मछली होगी। मुझे कुछ खाना चाहिए। ये तस्वीर जैसे ही लोगों के सामने आई, उस इलाके के पर्यटकों के लिए जैसे मेला लग गया और इससे लोकल मार्केट को काफी फायदा हो रहा है। जो भी इस समुद्री राक्षस की बहुमूल्य तस्वीर ले पाएगा उसे सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की गई है। 1 लाख रुपए? ये तो सही में सही है यार। उसे तो सिर्फ एक फोटो ही खींचनी पड़ी और मुझे पैसे के लिए कितना काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को पैसे कितनी आसानी से मिल जाते हैं। ये नाइंसाफी है मेरे साथ। मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे आराम कर ले बेटा। हाँ लखा, मेरी लकड़ी कहाँ है? बोलो। हेलो सर, मैंने तो इस महीने की लकड़ी आज ही भेज दी थी और मुझे तो अब तक पिछले महीने की भी नहीं मिली। आप सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या कमाल का दिमाग पाया तूने। मैं यहाँ इस नकली राक्षस का फोटो निकाल कर भेज दूंगा और पैसों से अपना जेब भर दूंगा। अरे क्या हो गया? अब ठीक है। नहीं टूटना मत। मेरी जिंदगी तो पेड़ काटने में बीत जाएगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। वो क्या था? वो तो एक टहनी है। अच्छा होता अगर वो राक्षस होता। कुछ भी देखता हूँ मैं। अब वो क्या था? पानी में कुछ है क्या? मैं तो मछली बन गया। नदी में नहाना कितना अच्छा लगता है। डब्लो, तुमने नहीं देखा मैं नहा रहा था। अरे ये तो वो गंदा डब्लू, अरे मुझे छुपना पड़ेगा। अरे वो दोनों सोचेंगे मैं फिर से पेड़ काट रहा हूँ। डब्लू, क्या तुम वहाँ हो? अब चंटो, चंटो मैं आऊँ। अरे तुम्हें तो पिकनिक के लिए शहर ढूंढने जाना था। उसके लिए तुम कब जाने वाले हो? आराम से, इतनी भी चिंता मत करो। शहर ढूंढना तो बच्चों का खेल है। और जैसे कि तुम जानते हो मैं इसमें माहिर हूँ। होना ही चाहिए। मैं जाके बबलू को ढूंढता हूँ और उसे तैयार होने के लिए बोलता हूँ। ठीक है। मछली मछली, छोटी छोटी मछली। मुझे ऐसा निकलना चाहिए। अरे कौन है वहाँ? मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना। ये तो सिर्फ पंछी है। अरे हाँ, मैं तो थक गया हूँ। लगता है मैं थोड़ा सो सकता हूँ। घास तरह मैं। अरे ये तो सो गया। अब मैं चुपके यहाँ से निकल सकता हूँ। ठीक है, रुको जरा। अरे हाँ हाँ ठीक है। बबलू चलो भी, चलो ठीक है, ना, ठीक है। पिकनिक शुरू करना है। बहुत दिन हो गए, हमने पहले जैसी पिकनिक नहीं की है। चलो आज बनाते हैं पिकनिक। राक्षस फोटो के लिए तैयार है। क्या उपाय निकाला मैंने। कभी कभी खुद के दिमाग से हैरान हो जाता हूँ मैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? मैं तो अब करोड़ों में खेलूंगा। हाँ, समाचार वाला चैनल, मैंने उस राक्षस का फोटो निकाल लिया है। तकने लक्का को क्या मिला? लक्का को राक्षस का वो फोटो बबलू मिला? डब्लू पहाड़ पर है। हाँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। लक्का, मुझे बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं नहीं चाहता राक्षस मुझे खा जाए। अरे डब्लू, वो तो पहले भी जंगल नष्ट कर चुका है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे लगता है मैं उसे डरा के भगा सकता हूँ। लेकिन मैं तो एकदम अंधा हो चुका हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, एक साथ हम उसे हरा सकते हैं। ठीक है। बबलू, वहाँ पे हम पिकनिक करेंगे। मैं और रुक नहीं सकता। हाँ? अरे हाँ, हिला मत। लक्का का बच्चा, ये क्या है? और वो कौन है इसके साथ? कुछ डराना। ये कैसा था? बोलो यार, ना। तुम तो इसमें एकदम माहिर हो, क्या बात है? डब्लू, मेरे आगे। ए लका, वो डरावना राक्षस क्या यहीं पे है? बोलो। हाँ बिल्कुल है डब्लू, और वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन तुम्हें उससे ज्यादा खतरनाक लगना होगा, समझे क्या तुम? हाँ डब्लू। हाँ, मैं तो ताकतवर हूँ, मैं मजा चखाऊंगा उसे। अरे ये तो डब्लू है। क्या? क्या ये राक्षस है? शायद राक्षस उस तरफ क्या है? फिर चलो उसे पकड़ते हैं, जल्दी चलो अभी। हाँ, मैं उसे देख नहीं सकता लक्का। ये सब निकालो। अगर तुम मुझे अंधा बना के रखोगे तो मैं कैसे देख पाऊंगा? बस ऐसा दिखाओ कि तुम ताकतवर हो। वो ऐसे पेड़ पर क्या कर रहा है? लगता है फिर से लक्का के चक्कर में आ गया। मुझे कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। थोड़ा पीछे आओ अब आगे आओ। उस राक्षस को दिखा दो तुम कितने खतरनाक हो। हाँ, क्या बात है। अब लो तस्वीर। ए लक्का, तुम्हारा हो गया? ए चिंटू, मुझे मेरा कैमरा वापस करा। डब्लू, तुम्हें हर बार लक्का मामा कैसे बना लेता है? तकले लक्का ने बोला कि राक्षस जंगल को नष्ट कर देगा। राक्षस? हाँ? हेलो लक्का, मैं न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। तुम्हें वो राक्षस की तस्वीर मिली क्या? हाँ बोलो लक्का। राक्षस? हाँ, हम अभी जाके वो तस्वीर लेके आएंगे। मतलब असली गड़बड़ ये है, लक्का फोटो खींचने के लिए मुझे राक्षस बनाया था। आप आए? मेरे पास एक सही तरकीब है। एक सेकंड रुक जाओ। तड़ा, ये देखो, आज तक की सबसे डरावनी चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी। बढ़िया, ऐसे ही खड़े रहो, ठीक है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे और भी नींद आ रही है। मैं पूरा का पूरा दिन सो गया। क्या हुआ? चलो याद भी करो लखा। देखता हूँ। कुछ और विशेष समाचार। पिछले दिन यहाँ के एक जंगल के लकड़हारे ने समुद्री राक्षस की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर भेजी थी। राक्षस? जो भी हो, जैसा कि ये दिखता है, ये राक्षस बिल्कुल नकली है। लकड़हारा खुद इसमें राक्षस का पोशाक पहना हुआ है। बहुत लोगों ने इसे सराहा है, टिप्पणी भी की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मजेदार है, बाकी लोग सोचते हैं ये तो गंदा है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि ये एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। एक रहस्य का खुलासा अभी भी बाकी है कि एक लकड़हारा दो भालुओं के साथ कैसे जुड़ गया। करने वाला, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। टक्का लक्का तो बिल्कुल हीरो बन गया भाई। हाँ वो तो है। अरे हमने तो अब तक पिकनिक मनाई नहीं। मैं तो भूल ही गया पिकनिक।
हाँ।